स्कॉलरशिप के नाम पे किस तरह बच्चों को, किस तरह पेरेंट्स को जो है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लगातार पहले भी बहुत सारी शिकायत आई कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कॉलेजेस हैं जो जिनके खास तौर पर स्पोक्स पर्सन जो है यहाँ पर आते हैं डोडा में या यहीं के रहने वाले होते हैं, वो यहाँ के बच्चों को, यहाँ के पेरेंट्स को जो है मोटिवेट करते हैं कि आपको जो है स्कॉलरशिप दी जाएगी और आपके बच्चों को जो है अच्छे अच्छे कॉलेजेस जो है दिए जाएंगे। लेकिन जब पेरेंट्स या बच्चे जो है उन कॉलेजेस में जाते हैं उसके बाद क्या होता है वो सारी कहानियां जो है आप तक पहुंचाएंगे। और आप देख सकते हैं मेरे साथ सारे परिवार जुड़े हैं और बच्चे भी जुड़े हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे स्कॉलरशिप के नाम पे जो कुछ कहा गया था क्या वो पूरा हुआ या किस तरह का वाकया इनके साथ पेश हुआ, वो सारी दास्तान आप तक सुनाएंगे। सर सबसे पहले आपका नाम? मोहम्मद लतीफ़ डाक। लतीफ़ जी, क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या कुछ वाकया जो है आपके साथ सबसे पहले पेश आया? हमारे साथ हुआ कि हम 2020 में एक निज़ामिया ग्रुप हमारे पास आया, क्योंकि बार बार उन्होंने तंग किया कि आप बच्चों को भेजो बीएससी नर्सिंग के लिए, हम उनकी 50% फीस देंगे और आप 30,000 सिक्योरिटी दे दो। 30,000 सिक्योरिटी उनको हम दे नहीं रहे थे, हम सोच रहे कि ये गलत करेंगे। बाद में जब यहाँ डी साहब ने और एसपी साहब ने इवेंट उनका किया, उन्होंने भी कहा कि आप भेजो बच्चे, ये आपको फीस इस वक्त बच्चे की आधी फीस देनी पड़ेगी। जी, तब वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का भी प्रोग्राम हुआ था, एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पर आई थी उस प्रोग्राम में। जी। उस प्रोग्राम के बाद हमने उनको 30,000 सिक्योरिटी दे दी और बच्चों की एडमिशन कराई और खुद वो साथ लेके यहाँ के वसीम अहमद, इमरान अहमद, आसिफ अहमद, वो खुद कॉलेज बठिंडा साथ आए और बच्चे भी साथ। कहाँ के रहने वाले? दो बेला के रहने, एक मरबत का रहने वाला है। वसीम अहमद कौन? वसीम अहमद ये सना बशीर अहमद साहब, बशीर अहमद बेला के रहने वाले। क्या कुछ कहा उन्होंने आपको? सबसे कहा कि आप हमारे जिम्मे छोड़ो, अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा हम आपको देंगे, आप बच्चे भेजो हमारे पास, आप सिक्योरिटी दे दो, हम आपको स्कॉलरशिप 50% देंगे। 1 लाख उन्होंने कहा था कि 1 लाख है, आपको 80,000 पर कराएंगे, 80 में से 40 आप दे दो, 40 हम दे देंगे। उसके बाद उसके अलावा हमने सिक्योरिटी दी 30,000 रुपये। 30,000 देकर भी उसके पहले साल उन्हें 2021 में स्कॉलरशिप दिया, वो भी जब बच्चों ने वहाँ बड़ा शोर वोर किया और श्रीनगर में उन्हें इवेंट दोबारा किया तो वहाँ शोर आधे बच्चों को दिया, आधे को नहीं दिया। उसके बाद 2022 का नहीं है, 2023 का भी नहीं दिया। कॉलेज वालों ने भी तंग किया कि उनको फीस चाहिए थी कॉलेज का, कोई इनको तो कॉलेज के साथ एग्रीमेंट था आपस में, कॉलेज और निज़ामिया को आपस में एग्रीमेंट। इन वसीम अहमद और ये इमरान अहमद और आसिफ, इनका जो हेड था वो मकसूद अहमद था जो कि राजौरी पुंछ का रहने वाला है। तो उनने आगे उनके साथ एग्रीमेंट का, वो एग्रीमेंट कापी भी हमारे पास साथ है। उसके अलावा उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं दिया, आजकल करते रहे। पिछले साल बच्चे भी हमारे कॉलेज से निकल आए हैं क्योंकि वहाँ हम पूरे पैसे दे नहीं पाए, अगर वैसे होते फिर हम भेजते नहीं, कि हमारे पास उतना सोर्स नहीं था। हमने यही सोचा कि आधा वो देंगे और आधा हम। जिनकी आप बात कर रहे हैं पहले भी उनके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट गई, तो क्या आपने भी कोई कंप्लेंट वगैरह की है? हाँ, उसके बाद हमने, मैं बताऊँगा क्या हुआ। उसके बाद हमने काफ़ी कोशिश की ऐसे, पर उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद नवंबर 2022 में हम जनाब डी साहब के पास गए कि हमारे बच्चों के साथ ऐसे बच्चे निकल आए हैं। एक बच्चे ने वहाँ वो सुसाइड भी किया उस कॉलेज में, बठिंडा कॉलेज में, इसी वजह से कि उनको स्कॉलरशिप पैसे नहीं दे पाए। उसके बाद हमने डी साहब को लिखा, उसने एसपी साहब को लिखा कि पर्सनल आप इसमें इंटरव्यू करें। ये कब की बात है? ये नवंबर 2022 की बात, 7/11/2022 की बात है। और गए हम एसपी साहब के पास, उसने भी लिखा, उसने लिखा डीएसपी साहब को, डीएसपी साहब ने लिखा एसएचओ साहब को, एसएचओ साहब ने लिखा चौकी अफसर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ओल्ड हॉस्पिटल डोडा को, वहाँ सुभाष जी थे। उसने हमने कम से कम 6 महीने चलाया। मैं बस आज करेंगे कार्रवाई, कल मैं पकड़ूंगा, वो करूंगा, कम्प्रोमाइज़ कराऊंगा, मैं किया कुछ नहीं। उसके बाद हम मार्च में फिर गए, 8 मार्च को हम डी साहब के पास गए। तो डी साहब ने फ़ोन किया, राजौरी भी किसी कॉलेज को किया कि एसपी साहब को भी और डोडा एसपी को भी बात किया, आपको ये बताया आपने क्यों नहीं ये किया। कुछ बच्चे भी हमारे साथ थे। तो उसके बाद हम गए एसपी साहब ने, तो उसने कहा कोई नहीं आज मैं करूँ। फिर वहाँ से चिट्ठी आई इसके पास, एसएचओ के पास, फिर लिखी एसपी साहब ने। उस दिन फिर एफआईआर लगी है। अब एफआईआर जब 4 महीने जब हमारा बहुत जोर किया, दोबारा 2-3 बार डीसी साहब के पास जाके, उसके बाद लगा 8 मार्च को। उसके बाद हम 8 मार्च से आज तक रोज चौकी में चलते हैं, रोज बुलाते हैं, हम आज करेंगे, कल करेंगे। 3-4 अफसर तब से तबादला हो गए वहाँ से। पहले एक अफसर था, फिर दूसरा, आज तीसरा है। तुम्हारा अभी तक कुछ नहीं हुआ, बस आज करेंगे, कल करेंगे, चालान आपका पेश, कल पकड़ेंगे, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है हमारे। क्या लगता है क्यों नहीं हो रहा है? अब आप यही सोचें कि ये क्या सौदागरी इनके आपस में होगी। तो आपने उनसे बात की, जो वसीम वगैरह है उनसे बात की? वो रोज बात करें, वो बस आज उनके चेक दिए हमें जो कि बिल्कुल टोटल फ्रॉड है। अच्छा, फेक चेक है, 10 भी फेक है।
इस वक्त मैंने 2 मीमो लगाए उस बैंक से, कोई पैसा नहीं वहाँ उनका। नहीं, मैंने भी उनसे बात की आपके, जब आपने कहा कि ऐसा मामला हुआ, उन्होंने कहा हमने वो छोड़ ही दिया है निज़ामिया ग्रुप अपना। वो तो बोलते हैं हम छोड़, मैं वो अभी उनके साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी भी हमने सुना कि वो बच्चे भेज रहे हैं इधर से। अच्छा, अभी भी लोगों को अभी वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, बिल्कुल। तो अभी उन्होंने छोड़ा नहीं, और अलबत्ता इतना मैंने सुना उनका कंपनी का नाम चेंज किया है। अच्छा, अभी आज सुबह से कोई 100 फोन उन्होंने क्या, आप एक दिन फिर हमें दे दो, 2-3 दिन के बाद आपको पैसा दे देंगे। लेकिन 6 महीने से हम यही सुन रहे हैं, मगर दिया कुछ नहीं। और चौकी अफसर साहब ने कहा 2 दिन दे दो। पिछले सोमवार को हम गए चौकी अफसर साहब के पास, उसने कहा सिर्फ 2 या 3 दिन देता है पैसा, ठीक नहीं देता मैं चालान पेश करूंगा। आज हम उसको 9 दिन के बाद गए, उसने कहा अब 1 हफ्ता और दे दो। नहीं, एक तो भी ना पैसे की बात, एक हुआ कि बच्चों का कैरियर जो है ज़ाया हो रहा है। 2 साल 3 साल ये वहाँ पर जा रहे हैं, ना स्कॉलरशिप मिल रही है, ना बच्चों को पढ़ाई अच्छी मिल रही है, वहाँ पर भी हरास जो है वहाँ पर किया जा रहा है। आजकल घर में दर बदल है, कुछ बच्चे घर में, कुछ है उधर है। जिनको कुछ है साहब उधार सुधार करके वो उधर है, जिसको नहीं, बड़े बच्चे इसमें जो यतीम है इसमें उन्हें छोड़ ही दिया। आपको नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा नेक्सस है? क्योंकि प्रोग्राम कराए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ पर आती है, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कहा जाता है कि हाँ जी हम बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, तब एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर होती है, एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि हाँ जी आप अपने बच्चों को भेजिए। उसके बाद ना एडमिनिस्ट्रेशन जो है रोल उसमें अदा नहीं करती है। ये मैं इनने उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन को भी बेवकूफ़ बनाया। उस वक्त डीसी साहब भी, सागर साहब थे, उसने भी ऐलान किया कि आप बच्चे भेजो, हम इधर खड़े, अगर कुछ भी कल होगा हम जिम्मेवार है। डीसी सागर साहब ने बोला। उसके बाद बड़े डीसी चेंज हुए, इस डीसी के पास हम 2 बार गए, बल्कि 3 बार गए, तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। पहले भी बहुत सारे बच्चों की हमारी कंप्लेंट आई थी कि हमारा जी पैसा खाया हुआ है, पैसा नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब हमारी उनसे बात होती है तो फिर कहीं ना कहीं चेक देते हैं, लेकिन वो भी फेक निकलते हैं। बहुत सारी चीजें हमने बिल्कुल फेक, मेरे पास भी 2 चेक पड़े फेक चेक दिए। थोड़ा आगे आए जी, बताए थोड़ा क्या दिक्कत है? सर बात ऐसे की है, डिटेल तो कुछ थोड़ी बहुत इनने बोल दी। थोड़ा आगे जी बताएं। हम लोग बहुत गरीब लोग हैं यहाँ के रहने वाले, तो गरीब लोग तो ये सपना कहीं देख ही नहीं पा सकते हैं कि हमारे बच्चे कोई ऑफिसर बने या कोई अच्छे दर्जे पे जाए। लेकिन बीच में ये इनका कुछ यहाँ डोडा में इनने दफ्तर खोले और बैनर लगाए, बाज़ारों में बैनर लगाए कि बच्चे जो भी आएंगे, लोगों के पास ये गए, घरों में ये आने लगे हमारे पास कि आप आओ जी, आप बच्चे हमारे पास लाओ, हम उनको जिसके काबिल वो बच्चा है उसको हम उसी किस्म का जवाब देंगे, उसी किस्म की ट्रेनिंग कराएंगे और एक अच्छे आपको सपने हम दिखाएंगे। आप हमारे साथ ये करो, आप आइए यहाँ पर, आप डॉक्यूमेंट दीजिए, हम कॉलेज वालों के साथ भी खुद बात करेंगे, सब कुछ कमेंट्स जो भी हैं हम खुद ही करेंगे। आपने सिर्फ 50% कॉलेज को ये देना है, 50% हम पे करेंगे। हमारा आपसे पहले होगा, आपका बाद में होगा। आप अपना जो है किस्तों में देना, कहीं महीने में जैसे हो सके, लेकिन हमारा सबसे पहले होगा। ये बात हुई कि जब मैं 2-3 बार उनके पास गया तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई बात ऐसे की है कि अब हम लोग यहाँ के जो हैं अब सीख चुके हैं कि जो भी हिंदुस्तान गवर्नमेंट से बड़े बड़े फ्रॉडी लोग आते हैं वो जम्मू कश्मीर में आते हैं और यहाँ पर बड़े बड़े बैंक खुलते हैं। लास्ट पर वो बैंक भी गायब हो जाते हैं, ये नहीं पता है कौन सा समुंदर है जहाँ इनका कोई नामो निशान नहीं मिलता है। बाद में वही हुआ इनके साथ। इनको मैंने बोला मेरी फीस वापस दे दो, मैंने फीस दे दी। 4 दिन के बाद में फिर वापस गया। मैंने कहा यार मकसूद को कहाँ पकड़ेंगे हम पुलिस में, इनको कहाँ पकड़ेंगे हम, हमारे बच्चे दरबदर हो जाएंगे। इन्होंने डॉक्यूमेंट ले लेने हैं ओरिजिनल, वो यूनिवर्सिटी वालों ने दबा के रखने हैं 4 साल, वो तब तक देंगे नहीं। इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड करना है तो बच्चे हमारी सारी उम्र के लिए खत्म हो गए। स्कॉलरशिप दे रहे हैं ना, ये डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, ना डॉक्यूमेंट है ना स्कॉलरशिप है। आपको एक ही कॉलेज है? नहीं बहुत, यहाँ तकरीबन डोडा के 150 बच्चे हैं मुख्तलिफ। अब हमें कोई काशी है, कोई पता नहीं क्या क्या बहुत नाम है जहाँ वो बच्चे इस वक्त हैं। अब बात क्या है कि ये लोग हमारे साथ यहाँ से आए, हमने इनके साथ कमेंट्स किया। इन्होंने कहा आप मकसूद को छोड़ो, आप हम जो हैं डोडा के लोकल लोग हैं, आपको हमको पकड़ सकते हैं। हमारा घर बेला में है, हमारा घर मरमत में है, हम यहाँ के रहने वाले हैं। हम आपको आपने 50% नहीं 110% हमारे ऊपर यकीन करना है, ट्रस्ट करना है। आप हमारे साथ चलो, हम सब कुछ करेंगे। और उसके बाद इन लोगों ने हमसे 30% ये कहा कि आप 30-40 हज़ार आपको पहले देना होगा, वो हम एज ए सिक्योरिटी रखेंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीरियड जो 4 साल 4.5 का होगा, उसके बाद इनको ये अपनी फीस जो सिक्योरिटी वापस मिलेगी। ये इसलिए हम सिक्योरिटी लेते हैं कि बच्चा कहीं भाग ना जाए, बच्चा कहीं कोई गलत करना बैठे।
या कंपनी के साथ या हमारे साथ या अपने साथ वो एक्चुअल मतलब ट्रेनिंग पे ना जाए। आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जब इतना कुछ वाकया आपके साथ हुआ, आपको मालूम चला कि वो फ्रॉड है, स्कॉलरशिप के नाम पे धांधलियां कर रहे हैं वो, लेकिन जब आपने कंप्लेंट की, क्या लगता है पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? अब बात ऐसे की है कि जब पहले तो हमें पता नहीं था कि हम नहीं झूठ जानते हैं, हमने हमारे वो किताबों में हमारे दिमाग में झूठ है ही नहीं, हमने क्योंकि झूठ बड़े बड़ी दुनिया, बड़े बड़े कंपनी, बड़ी बड़ी फर्में कर जो अमीर बनते हैं, गरीब लोग जो होता है वो सच्चा होता है, वो दिन को कमाता है शाम को खाता है। हमें नहीं पता था इन्होंने क्या करना है। जब मैं बच्चों के साथ गया, हम दोनों मियाँ बीवी वहाँ पे गए कॉलेज में, कॉलेज वालों ने कहा भाई आपके साथ हमारा कुछ नहीं है, आप हमारे पास आए, आप हमारे सर पे बैठो, आपके बच्चों को हम पढ़ाएंगे, लेकिन बात यह है कि हमारी फैसिलिटी जो है वो आपकी फ़ीस पे डिपेंड करती है। आपकी फ़ीस कंटिन्यू टाइम टू टाइम मिलेगी, आपके बच्चों को कोई भी सफ़र नहीं करेगा। अब निज़ामिया वालों ने हमारे साथ एग्रीमेंट किया है, वो आपकी फ़ीस हाफ वो देंगे, हाफ हम आप देंगे। जो हमारी हाफ होती है वो तो हम आरज में ही पे कर देते थे। मैंने लोन निकाल के वो हाफ जो मैंने देना था वो मैंने किया। इस वक्त मैं घर बैठ के, मेरे बच्चे इस वक्त दरबदर बैठे हैं घर में, दिसंबर में बच्चों को वहाँ से निकाला गया है, वहाँ से बेचारे वो आ गए। कॉलेज वाले क्या करते हैं, उनको तो पैसे चाहिए, उनको तो मुलाजमों को सबको स्टाफ को पे देनी है, वो उन्हें क्या करना था। इसलिए हम वहाँ से निकल आए। उन्होंने कहा भाई जाओ निज़ामिया से या घर से जैसे भी हो सकता है पैसा यहाँ जमा करो आपके बच्चे, लेकिन हम उस काबिल नहीं थे। हमारे बच्चे दिसंबर से लेकर इस वक्त घरों में बैठे हैं, लेकिन हाफ फीस हमने उनको दी है। हमने कहा घर में बैठेंगे और अगर हो सकेगा जो पढ़ेगा तो वो एग्जाम देगा नहीं देगा। नंबर की पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही? अच्छा, बात ऐसे की बात है कि जब हम डीसी साहब के पास गए तो डीसी साहब ने एसपी साहब को बोला और खुद भी उन्होंने फ़ोन किया राजौरी के लिए कि उन्होंने किसी एसएसपी के साथ बात की, भाई कोई मसूद है यहाँ पर। उन्होंने कहा कि गई सुरन कोट में रहता है, भाई उसके साथ बात करो, वो है हमारे। फिर एसपी साहब डीसी साहब ने एसपी साहब के साथ बात की और लिख के भी दिया हमारे इसके ऊपर, पुट अप द फाइल एंड इन्वेस्टिगेशन टेक नेसेसरी एक्शन वगैरह वगैरह लिखा। डीसी साहब ने हमारे पास वो डॉक्यूमेंट बिल्कुल यहाँ है, अवेलेबल है। तो हम चले गए एसएसपी साहब के पास। एसएसपी साहब ने कहा कोई बात नहीं। डीएसपी साहब को लिखा, एसएचओ साहब को लिखा, फिर चौकी ऑफिसर को लिखा। चौकी ऑफिसर के पास वो लोग आते हैं, जनाब 2 दिन, जनाब 2 दिन, जनाब 2 दिन, तो 2 दिन करते हुए 10 महीने हो गए और बच्चे घरों में पड़े हुए हैं। जी, कोई भी कार्रवाई पुलिस ने उनके खिलाफ नहीं की। ये हमको नहीं पता ये क्या बात है, इसके अंदर तो नहीं हो सकती कोई। ये तो अगर जिस बात का कोई नतीजा ना निकलता हो उस बात में तो कोई अगर पुलिस चाहे कोई भी केस अगर सॉल्व करना है दिनों में कर सकते हैं, और अब तो महीने बीत गए। महीने भी बीत गए। उन्होंने कहा बस ये कल आएंगे, कल आएंगे, कल आएंगे। फिर एक बार मसूद ने, ये दिसंबर जनवरी की बात है, मसूद ने कोई एडवाइज़र अपना वहाँ से दिल्ली पे से भेजा, वो भी हमारे पास आया। उसने डॉक्यूमेंट लिए, उसने लिख कर लिया, उसने कहा कि हम वहाँ से आपको ये मैं साइन करके भेजूँगा। उससे वो मसूद ने कहा, उस वक्त भी उसने बात की मसूद ने कि मैं जी आपको टाइम पे दे दूँगा, ये पिछला जो है वो भी दे दूँगा, जो बकाया है वो भी दे दूँगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, उन्होंने कहा कि जो हम इवेंट रखेंगे, जो बच्चा इवेंट में आता रहेगा उसको कंटिन्यू हम देंगे। लेकिन हमारे बच्चे इवेंट में श्रीनगर में भी गए, जम्मू में भी गए, दिल्ली में मैंने उधार निकाल के 10,000 बच्चे को दिया और वहाँ पे भेजा। 5-6 बच्चे हमारे वहाँ पर भी गए दिल्ली में, इवेंट उन्होंने किया। उन्होंने कहा भाई जो इवेंट में बच्चे आए हैं सिर्फ उनको मिलेगा, जो इवेंट में नहीं आए हैं, क्योंकि हमने भी आगे डॉक्यूमेंट देने होते हैं। जिनके डॉक्यूमेंट, जो बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हुए उनको नहीं मिलेगा। लेकिन अफसोस ये कि उन बच्चों को भी नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला। हाँ देंगे देंगे देंगे। मसूद ने मेरे साथ कहा कोई बात नहीं, आपको मैं मार्च में दे दूंगा। मार्च आया, नहीं जी आप 15 रोज़ों में दे दूंगा, नहीं जी आप ईद के दूसरे दिन दे दूंगा। उसके बाद उसने फ़ोन ही मेरा जो है उसने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। हमने बहुत बार कोशिश की। उसके बाद वसीम उसकी तरफ से वकील है, जो वसीम वो उसको बोलता है वसीम हमारे साथ। वसीम या उसके खिलाफ तो पहले भी कंप्लेंट आई, बहुत कंप्लेंट अब इनके खिलाफ तो पहले से ही थी, लेकिन यहाँ बड़े बच्चों ने उनके खिलाफ कंप्लेंटें की कि यहाँ से उठाकर बच्चों को लिया, कालजू में बच्चों को पहुँचाए। मेरे पास कुछ लोग हैं, कालजू में बच्चों को पहुँचाया और खुद निकल आए। कॉलेज वालों ने कहा भाई हम तुमको जानते नहीं हैं, क्या डॉक्यूमेंट है, क्या एग्रीमेंट है।
15 दिन के बाद वो बच्चे भागे वहाँ से निकाले गए और यहाँ आए। यहाँ इनको बोला भाई क्या है, क्या ज़रा गलती हो गई, ज़रा गलती, कोई बात नहीं, आपको हम पैसे वापस देंगे, आज देंगे, सुबह देंगे। लेकिन जो पावरफुल लोग थे उन्होंने कानून के जरिए, रोबदाब के जरिए लिए, लेकिन जो गरीब लोग थे उनने कुछ नहीं ले सके उनसे। और इस वक्त भी बच्चे घर में पड़े हुए ना, इवेंट है कुछ नहीं, ये सब झूठ है। क्या लगता है आपको कार्रवाई क्यों नहीं हो रही जब आपने इतनी कंप्लेंट भी की? आप खुद ही समझ जाएंगे कि कार्रवाई क्यों नहीं, क्योंकि एसपी साहब के पास भी हम गए, उसने कहा था हम 2-4 दिन तक करेंगे। अब खुद ही समझे इसमें क्यों नहीं कार्रवाई होती। और जिस वक्त इवेंट यहाँ पे हुआ था, कोई मिली भगत जिस होगी, वक्त मुझे लगता है उनके साथ कोई राब्ता है, इसलिए कार्रवाई आगे नहीं करते हैं। और जिस वक्त हम भी जो इवेंट यहाँ डोडा में सेलिब्रेशन उन्होंने किया था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, बहुत दुनिया आई थी उस प्रोग्राम में। डीसी साहब ने भी कहा भाई आप अपने बच्चों को इनके साथ भेज दो। जो हमारे सागर डीसी साहब थे, उन्होंने कहा आप बच्चों को भेज दो, ये मेरे पास आए हैं, ये सही कंपनी है, ये सर्टिफाइड लोग हैं, कुछ नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, आप इनके साथ भेज दो। फिर तो हमें और ही ज़्यादा फेथ हो गया, फिर हमने आगे पीछे देखा ही नहीं। लेकिन सब ने वो जो बच्चे हमने भेजे उधर से वो बच्चों को वापस लाया, वो डिग्री का इन्होंने वो 30,000 लेकर फिर ये कहाँ डाला, क्या किया, हमें उसके साथ वास्ता नहीं। वो तो हम 4 साल के इनके खून से खींच कर लेंगे, वो नहीं है बात। लेकिन सबसे पहले बच्चों का कैरियर, जो इस वक्त यतीम बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, घरों में पड़े हुए हैं। मेरा बच्चा वहाँ कॉलेज में था, लास्ट के सबके लास्ट में वो निकला वहाँ से, और उस वक्त वो रूम में बैठा है, दिन को मजदूरी पे जाता है और शाम को पढ़ता है। अब कैसे वो काम करेगा? बीएससी नर्सिंग करे, ये तकरीबन हमारे सब बच्चे बीएससी नर्सिंग के हैं और सभी गरीब हैं। क्या है अब आपको? हम उम्मीद करते हैं अभी भी डीसी साहब से, गवर्नर साहब से, कि इसमें कोई कार्रवाई की जाए, क्योंकि पुलिस के हमें बच्चों का कैरियर जाया नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है बच्चों का कैरियर अगर जाया हो गया तो समझो सारी उम्र के लिए हमारी कौम बैठ जाएगी। कम से कम 200 बच्चे। आपने देखा कि ये परिवार हमारे साथ जुड़ा था, जिनके बच्चों को खास तौर पर बेवकूफ़ बनाया, इनको भी बेवकूफ़ बनाया कि आपको जो है स्कॉलरशिप देंगे, और स्कॉलरशिप के नाम पे इनको यहाँ से जो है पंजाब लिया गया, अलग अलग कॉलेजेस में इनके बच्चों की एडमिशन कराई, और दावा ये किया गया कि आपको जो है स्कॉलरशिप 50% आपने देना है और 50% जो है कॉलेजेस देगा या वो कंपनी देगी। लेकिन होता क्या है कि फर्स्ट ईयर जो है इनको पैसा दिया जाता है, स्कॉलरशिप दी जाती है, लेकिन सेकंड ईयर की जब बात आती है और उसके बाद होता है क्या है कि इनको ज़बरदस्ती कहा जाता है कि आप सारे पैसे दीजिए वरना यहाँ से वापस जाइए। क्यों? क्योंकि प्री प्लान जो है सारा सिस्टम बना हुआ है। क्योंकि पहले भी बहुत सारी शिकायतें आई कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे माँ बाप होते हैं जो बाहर निकल के नहीं आते हैं, डरते हैं मीडिया के सामने आने को, लेकिन इन्होंने जो हिम्मत जताई खास तौर पर, और ये बाहर जो है आ चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का जो रोल रहता है, क्योंकि आए दिन देखते हैं एसएसपी डोडा की जानिब से जो है कार्रवाइयाँ देखने को मिलती है, कोई ड्रग पेडलर हो या कोई और हो, कार्रवाइयाँ जो है लगातार होती है। लेकिन जो इतने बड़े बड़े, खास तौर पर हम ये कह सकते हैं ब्लैकमेलर हो या इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर जो फ्रॉड करते हैं, जो फ्रॉड स्कीम इनको दिखाते हैं और उसके बाद उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं होती, तो कहीं ना कहीं शक की सुइयां जो है खड़ी पुलिस पे भी होती है कि आखिर क्यों पुलिस जो है कार्रवाई नहीं कर रही, क्यों पुलिस नवंबर से लेकर आज जुलाई जो है अब खत्म होने वाला, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं है, और एफआईआर जब लगी है तब से लेकर अभी तक कोई भी एक्शन जो है उनके खिलाफ नहीं लिया गया। तो कहीं ना कहीं शक की सुइयां अब पुलिस पे भी खड़ी होती। उम्मीद है कि इन सब लोगों पे जो है संज्ञान लिया जाएगा। निजामिया ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो भी यहाँ पर ये लोग हैं, इन पे जो है कमर कसी जाएगी और सख्त कार्रवाई जो इनके खिलाफ होगी, क्योंकि इन लोगों के साथ जो है फ्रॉड हुआ है, इनके स्कॉलरशिप के नाम पे जो कहीं ना कहीं दान लिया हुआ है। उम्मीद है इस पे कार्रवाई होगी, और खास तौर पर डिप्टी कमिश्नर डोडा विशेष पाल महाजन जो लगातार एक्टिव है छोटी छोटी चीजों को लेके, तो क्यों डिप्टी कमिश्नर डोडा की जानिब से अभी तक इन चीजों को नहीं देखा गया। उम्मीद है डिप्टी कमिश्नर डोडा भी संज्ञान लेंगे और जल्द से जल्द जो है जो यहाँ पर खास तौर पर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ करेंगे।